हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने अपने घर परिवार में हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि लास्ट 1-2 वीक से काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि जो इंडिया में गर्ल्स आइलेट्स करती हैं, जैसे मैंने भी अपनी पहले वाली वीडियोस में बात की है इसके ऊपर, तो आज मैं फिर से कुछ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने जैसे बात की है इसके ऊपर, बट आप आज मैं फिर से बात करना चाह रही हूँ क्योंकि जो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़कियाँ नहीं गलत होती, तो उनकी मजबूरियाँ होती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना की वजह से वो अपने हस्बैंड्स को नहीं बुला पा रही होंगी, जहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो जैसे कई कंट्रियों ने तो ऑलरेडी, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया है कि बंद की हुई है इमिग्रेशन, और कई कई जगह पे हो सकता है कि वर्किंग हो रही हो, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ तक तो अभी इमिग्रेशन बंद की हुई है। आज का ये मेरा टॉपिक है कि वाकई में लड़कियां आके अपने हस्बैंड को जब वो फॉरेन आ जाती हैं, लाइक अपनी सिटी अपने कंट्री से बाहर आ जाती हैं, तो क्या रैली में वो अपनी फैमिली को के साथ वो डबल क्रॉस करती हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ, जो अपनी वाइफ के साथ बॉयज़ करते हैं डबल क्रॉस। तो इसमें 80% हाँ है। हाँ जी, करती हैं ऐसे। लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं ऐसे। लास्ट 3 या 4 ईयर बैक हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में भी ऐसे हुआ था। लड़कियां जो हैं वहाँ से जब शादी करके आती हैं तो अपने हस्बैंड के खर्चे पे आती हैं यहाँ पे। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को अगर बुला भी लेती हैं तो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और उनके ऊपर ब्लेम लगा देती हैं कुछ ना कुछ, और जहाँ तो उसको वापस जाना पड़ता, उनका वीज़ा नहीं एक्सटेंड होता, और जहाँ फिर उनको ओवरस्टे होके रहना पड़ता है। ऐसे मैंने खुद ही मेरे आंखों के सामने जो हुए हैं 5-6 केस ऐसे हुए हैं। तो उसके बाद से हमारे यहाँ न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन ने इसीलिए मुझे लगता है कि जो रूल टाइट किए इसी रीज़न से किए कि अभी जैसे सबको पता है कि जहाँ के जो न्यूजीलैंड के रूल हैं उन्होंने क्या किया है कि अगर आप पीआर भी हो या वर्क वीज़े पे भी हो तो अपने पार्टनर के सामने साथ आपको, ये हमारे जो लास्ट अपग्रेड हुए थे लास्ट 2 ईयर, हाँ 1 ईयर बैक या 1.5 ईयर बैक रूल ये हुए थे कि अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ कम से कम आप 12 मंथ स्पेंड करो, तभी आप उनको यहाँ पे बुला सकते हो। तो जो पीआर वाले या सिटीजन थे वो तो ऐसा कर सकते, वीज़े वाले को प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे, 1-2 तो मर्डर भी लड़कियों ने करवा दिए थे हस्बैंड्स के। तो ये केस मुझे लगता है काफ़ी जगह हाईलाइट भी हुए थे, बट मेन चीज़ जो आज की डेट में क्या हो रहा है, कनाडा बहुत हाईलाइट हो रहा है। कनाडा में बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं। पहले नंबर पे तो जो मतलब लड़के लड़कियां शादी की उम्र है वो 20-22, ये मैंने अपनी 2 वीडियो पहले भी ये बताया था कि ये कच्ची उम्र में इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए और उसके पास खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के बारे में सोचें। तो हमारे यहाँ पे 1-2 बार तो मैंने खुद अपनी आँखों से सुना, देखा भी और कानों से सुना कि लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही हैं। वो एक लड़की दूसरी लड़की को बोली है कि हाय मैं तो टेंशन में बहुत हूँ, वर्क हुआ नहीं इस बार, तो संडे को रेंट भी जाना है, फिर मेरा मंडे को मेरे मोबाइल की ईएमआई जानी है। तो वो दूसरी उसके साथ बात कर रही है, क्यों क्या हुआ इस बार, तेरा संडे वाला बॉयफ्रेंड कहाँ गया, तो फ्राइडे वाला बॉयफ्रेंड कहाँ गया।
तो लाइक जैसे जैसे दिन होते हैं, लाइक वीकडेज हैं, वैसे वैसे ही अपने उन्होंने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं कई लड़कियों ने। सबने नहीं, कई लड़कियों ने। 80% तो ऐसे ही हैं, लेकिन 20% बहुत अच्छी भी लड़कियां बहुत हार्ड वर्किंग करती हैं। तो ये चीज़ अपने मैंने देखने सुनने की बात है। तो आज अगर कहीं वर्क पे जा रही है, आज किसी गाड़ी और में जा रही हैं, तो शाम को उनको पिक करने वाला कोई और होता है। तो ये लड़के की लाइफ जो है, लड़कों की लाइफ है, उनको भी सोचना चाहिए कि खुद इतना वर्क करते हैं, तो फिर थोड़ी सी बातचीत किसी के साथ करने के लिए उसके ऊपर इतने पैसे क्यों लुटाते हैं? नहीं लुटाने चाहिए। ये तो होगी हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो बाहर आके ऐसे करते हैं, लेकिन इंडिया से क्यों नहीं बुलाती लड़कियाँ लड़कों को, अपने हस्बैंड्स को? हाँ, कई बार ये भी होता है कि हाँ, हर टाइम कोई फ़ोन पे नहीं रहता। तो नंबर 1 पे तो पहले तो दोनों कंट्रियों को, किसी भी, चाहे न्यूजीलैंड इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो, चाहे मतलब कनाडा इंडिया हो, तो टाइम डिफरेंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिया में नाइट हुई है तो कनाडा में जैसे दिन होता है या शाम होती है, तो मतलब टाइम डिफरेंस होते हैं सबके, तो सेम टाइम पे ही वो वर्क पे हो। अगर वो नाइट को कॉल कर रहा है या कर रही है, या वो मॉर्निंग में कॉल कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो वर्क पे हो, हर टाइम वो मतलब स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी जा रहे हैं वो बिज़ी हों। लाइक कम से कम हाफ एन आवर 20 मिनट तो अपनी फैमिली के लिए निकालना चाहिए ना, कॉल करने के लिए, बात करने के लिए। सब लोग बिज़ी हैं, वह हम भी अपनी बात करते हैं, हम भी बिज़ी हैं, खाना खुद बनाते हैं, घर की सफाइयाँ खुद करते हैं, कपड़े खुद वॉश करते हैं, प्रेस खुद करते हैं, और ग्रोसरी वगैरह खुद लेके आते हैं। एवरीथिंग खुद ही करते हैं, वर्क भी करते हैं, बच्चे को भी देखते हैं, एवरीथिंग करते हैं, लेकिन फैमिली के लिए कॉल करने के लिए टाइम तो हमें निकालना चाहिए ना। क्यों? बच्चे दूसरी तरफ, जैसे अभी नया नया केस ये भी हुआ लास्ट वीक, जैसे 22 ईयर के लड़के ने सुसाइड कर लिया। देखिए, खुल के बात करनी चाहिए। बड़ा दिल दुखी हुआ ये बात सुन के कि एक छोटी उम्र में पहले तो उसकी शादी हो जाती है, दूसरे नंबर पे फिर वो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा है, फैमिली वालों को इतनी बातें पता ही नहीं है, और बच्चे ने अपनी जान खत्म कर ली। कितनी दुख की बात है। इतना छोटा सा मतलब मैं तो उसको छोटा ही कहूँगी, 22 साल की उम्र क्या होती है। तो इतनी छोटी उम्र में उसकी जो डेथ हो गई है अभी, मतलब कितना लोग इसके ऊपर बातें हो रही हैं। और ये लड़कियां जो आती हैं तो उनको फिर वो तो देखो 10-15 दिन किसी के साथ स्पेंड करना, ये तो मतलब अनजान लोग भी नहीं मुझे लगता करना चाहिए किसी को। जानकारों को तो क्या करना चाहिए। 10 दिन ससुराल में स्पेंड किए और उसके बाद वापस चली जाती है। ये एक लड़की नहीं, कई लड़कियों की ऐसी बात है। हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में भी लड़कियां ऐसी आई हैं, वहाँ से ससुराल वालों का पैसा लगवा के और यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ आके उनको 1 साइडेड क्या डिवोर्स दे देती हैं, जहाँ उनको पूछती नहीं है, जहाँ खुद ही वापस नहीं जाती हैं। तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ लोग, कई लोगों को मैंने देखा, नाम चेंज करके रहने लग जाते हैं। तो ये मतलब काफ़ी सारे धोखे हो रहे हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जिस किसी ने भी मतलब अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हमने आउट ऑफ इंडिया जाके अपनी लाइफ को सेटल करना है, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आना है तो अपने दम पे आओ। और जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी, अगर किसी ने मेरी वीडियो लास्ट वाली नहीं देखी तो मेरे पेज पे जाके या मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी नॉलेज होती है जो हमें गेट कर सकते हैं आप मेरी वीडियो से। लाइक बाहर आने के रिलेटेड, या वैसे भी कई चीज़ें और हैं जो हम सीख सकते हैं। तो अपनी एज 24 से नीचे कोई भी डिसाइड मत करो। और मैरिज करनी है घर वालों के कहने पे करो। और लड़की के ऊपर, या किस मतलब लड़की है तो अपने आप आइलेट्स करके अपने आप अपने पैसे लगा के आए। और नहीं अपने पैसे लगा के आने, अगर लड़के के भी वो पैसे लगा के आना चाह रही है, तो कुछ ऐसा हो, कुछ पेपर वर्क ऐसा करवाओ
जहाँ उसके घर के जो रजिस्ट्री है वो अपने नाम पे करवाओ, जहाँ उसकी कोई ज़मीन जायदाद है, जहाँ कोई बैंक बैलेंस तो होगा नहीं, तब भी तो वो लड़के के पैसे लगवा के आती हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जहाँ रिटर्न में उनसे लो, जो गवर्नमेंट्स मतलब गवर्नमेंट के पेपर कचहरी में जाके किसी लॉयर हायर करके वहाँ से अगर आप लोगों ने अपने पैसे उस पर लगाने भी है तो कुछ ना कुछ उसको शर्म लिहाज हो कि हाँ मैंने तो ये साइन करके आई हुई हूँ ऑलरेडी, जिसको नाम बाद में दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करके आनी चाहिए, रियलिटी वाली करनी चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनमें थोड़ा सा ये अच्छा मैसेज आए कि जाना है तो अपने दम पे जाना चाहिए, दूसरों के बहकावे में, दूसरों के सिर पे नहीं जाना चाहिए। पैरों को अपनों को अपने पैरों पे खड़ा होना है तो अपने पैरों को ही स्ट्रांग रखेंगे ना, दूसरे के पैर को क्यों स्ट्रांग करोगे। तो लड़कियां मुकर जाती हैं, क्यों मुकर जाती हैं, क्लासमेट मिल जाते हैं, ग्रुप वाइज क्लासेस होती हैं, जहाँ कहीं बाहर चले जाते हैं, जहाँ मतलब 6-7 आवर वहाँ पे डिपेंड करते हैं। ये मैं ये भी नहीं बोली कि सभी लड़कियां चेंज हो सकती हैं, कुछ कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं लड़कियां, लेकिन कुछ लड़कियां चेंज हो जाती हैं, उनको भी ऐसे नहीं होना चाहिए चेंज। तो वो क्या करती हैं, आज अगर उसने पार्टी पे बुला लिया, चाय पे बुला लिया, कहीं मॉल में ले गए, आज अगर उसको कुछ गिफ्ट दिला दिया, तो वो लड़की का जो घाव, ये उम्र ही उनकी ऐसी होती है, उनका भी कोई कसूर नहीं है कि वो उधर मतलब भटक जाती हैं, उनको वही अच्छा लगने लग जाता है, अच्छी लगने लग जाती है। तो मतलब ऐसा करके वो अपने आप से भी धोखा करती हैं और अपने पेरेंट्स से भी और अपने पार्टनर से भी। तो लड़कियों को भी मेरी यही एडवाइस है, हाँ हार्ड वर्क सभी को करना पड़ता है, बाहर आके कोई फ्री में नहीं रखता है, कोई फ्री में ग्रोसरी नहीं दिलाता है। अगर आपको कहीं ना कहीं से वो मिस यूज जरूर करता होगा जगह, अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो कोई हम पे पैसा लगा रहा है तो उसको मेरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तभी वो लगा रहा हो सकता है मेरा कोर्स ज़्यादा बढ़िया हो तो इसलिए लगा रहा है। तो आने वाला टाइम वो मेरे साथ मतलब मेरे से वीज़े की उम्मीद रखता हो, या अगर मैं किसी के साथ अगर लिविंग रिलेशन में रहने जा रही हूँ तो वो कुछ ना कुछ हमसे बेनिफिट मतलब देख रहा है, तभी तो वो इतना मेरे पे स्पेंड करना चाह रहा है। ये लड़कियों को सोचना चाहिए, किसी और की लाइफ हमें ख़राब नहीं करनी चाहिए। और अभी मैं बात कर रही हूँ करना चाह रही हूँ कि मेरे को कुछ मैसेजेस आए थे, जैसे कोई कह रहा है कि मैंने 5 लाख स्पेंड किया, मेरा वीज़ा आ गया, लेकिन वीज़ा मेरा जो है एक्सपायर हो गया। तो मुझे सबसे पहले तो ये नहीं समझ आया कि 5 लाख में वीज़ा कौन सा आता है। सॉरी अगर किसी को माइंड नहीं करना मेरी बात का, 5 लाख में कोई वीज़ा नहीं आता। किसी अगर एजेंट ने आपको बोल के करवाया है, जहाँ मतलब हो सकता है कि आपका विजिटर वीज़ा लगवाया हो, पर विजिटर भी विदाउट स्पॉन्सर के नहीं आता है। तो 5 लाख में कोई वीज़ा नहीं आता है। अगर आपका आ गया और एक्सपायर हो गया तो अभी तो बॉर्डर जो है 22 फ़रवरी तक बिल्कुल बंद है। और जैसे अभी बिफोर यस्टरडे एक न्यूज़ भी आई है हमारे यहाँ, जो लॉयर बात कर रहे हैं कि इमिग्रेशन ने अभी जो, मुझे नहीं लग रहा है कि जो इंडिया गए हुए हैं, जो ओवरसीज बैठे हुए हैं यहाँ के स्टूडेंट या वर्क वीज़ा वाले या जिन्होंने अपनी पीआर की फाइल डाली हुई है, उनको पेमेंट रिफंड करने के बारे में बात चल रही है इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन करेगी उनकी फ़ीस वापस। और अभी 2-3 बार तो वीज़ा सभी के एक्सटेंड कर दिए जो ओवरसीज़ बैठे हैं, न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स या फिर वर्क वीज़ा वाले। तो अभी इसमें भी डाउट ही हो रहा है कि उनको वापस बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। लाइक क्योंकि अभी जैसे हालात सुधर नहीं रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी बार बार लॉकडाउन हो रहा है, काफ़ी जगह बार बार जो केसेस नए आ रहे हैं, तो जो कंट्री ये वायरस फ्री है वो नहीं चाहती है कि हमारी कंट्री में ऐसा कुछ हो, तो न्यूजीलैंड उनमें से एक है। तो अभी तक हमारे जो न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन या मिनिस्टर्स ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है कि कब बॉर्डर ओपन होंगे, तो कब नए वीज़ा या स्टूडेंट्स वीज़ा या विजिटर वीज़ा या
टूरिस्ट वीज़ा जो भी है लोग आते हैं, जब बिज़नेस वीज़ा कब ओपन करेंगे, अभी इसके बारे में कोई भी नई न्यूज़ जो है वो नहीं आई है। तो जो लास्ट 1 जुलाई को रूल हमारे यहाँ पे चेंज हुए थे, उसमें उन्होंने, जैसे मैंने शायद पहले बताया हुआ है कि पे रेट का मैंने बताया था कि जिन्होंने आने वाले टाइम में आगे अपने स्किल से रिलेटेड पीआर डालनी है तो उसके लिए पे रेट $27 पर आवर कर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी टफ होगा, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट होगी तभी उसके लिए इतना जो पे रेट कोई भी कंपनी अफोर्ड करेगी। और सेकंड रूल ये कर दिया है कि जिस भी किसी कंपनी ने, जहाँ बिजनेस ने, जहाँ ऑनर ने अपने स्टाफ का वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उनको इमिग्रेशन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब वर्किंग जो है ऑनर का वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी अपडेट मैं देना चाहती थी, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कों के पैसे लगवा के आके बाद में मुकर जाती हैं, भूल जाती हैं कि उनका कोई वेट कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कुछ कंट्रियों ने, पता ही है सबको, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने तो बंद कर रखा है, सभी को पता है। तो जैसे जिन कंट्रियों का अगर ओपन है भी तो आप उनको टाइम बताओ, लेकिन उनसे बातचीत करना मत छोड़ो। इरिटेट क्यों होते हो? इरिटेट मत हो, खुद क्यों होते हो, दूसरों को क्यों करते हो? कोई अपना होगा तभी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा ना, कोई बाहर का बंदा नहीं क्वेश्चन करेगा। सो मैं भी एक आप जैसे दौर से गुजरी हूँ। तो जैसे मैं, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बुलाया था, तो बट मैंने ये देखा है कि मैं भी एक लड़की हूँ, हमारे फैमिली में कभी किसी ने नहीं बोला था कि हमारी लड़की को क्यों नहीं बुला रहा है, क्योंकि मेरे को भी इतना प्रेशर फैमिली से भी नहीं था, और मैं खुद वर्किंग थी तो मुझे इतना लग भी नहीं लग रहा था कि मेरे को जाना है वहाँ। बट कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि एक ना एक दिन तो जाना है, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन सभी फैमिलियाँ ऐसी नहीं होती हैं। आज का तो, वैसे वो तो मैं 10 ईयर बैक की बात कर रही हूँ, आज का तो दौर ही कुछ और है। सो इसलिए प्लीज़ आप लड़कियों की रिस्पेक्ट रखिए, जैसे हम जैसों की भी, औरों की भी। और अपना जो माइंड है, पल भर में आज हस्बैंड किसी को बनाया है तो कल हम बॉयफ्रेंड किसी और को बुलाएंगे। तो अगर आज हमें अपना हस्बैंड नहीं अच्छा लग रहा है, आज बॉयफ्रेंड अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि और आने वाले 6 मंथ में, 1 ईयर में आपको वो बॉयफ्रेंड भी अच्छा ना लगे, फिर आप क्या थर्ड ढूंढेंगे? अगर थर्ड आपको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा टाइम आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या 3 ईयर के बाद या 4 ईयर के बाद कोई फोर्थ ढूंढोगे? सो थोड़ा सा सोचिए। दिन बदलते हैं तो उसके साथ बॉयफ्रेंड मत बदलिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी। और जो भी लड़कियां मतलब रॉन्ग साइड जा रही हैं, पेरेंट्स के नाम को मत खराब कीजिए, और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर आप टैलेंटेड थे तो आपने मतलब आइलेट्स की और आपके बैंड आए और आप पहुंच गए हो, तो उसके साथ अगर अगर आपके पेरेंट्स की होप है तो आपके पार्टनर की भी होप है। तो प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाएं, और अच्छे से खुद भी रहें और दूसरों को भी रखें। सो थैंक यू एवरीवन। आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, और जितना हो सके सबको अच्छे से रखें, किसी को तकलीफ़ ना होने दो। कम से कम ये सोचिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, तो ये ही थिंकिंग रखिए। और फ़िलहाल हमारे न्यूजीलैंड के बॉर्डर जो क्लोज़ हैं, ना हम जा सकते हैं ना कोई यहाँ पे आ सकता है। तो इमिग्रेशन ने अपना भी नया रूल कोई भी नहीं बताया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है आज, लेकिन सब देखिए, ज़रूर सुनिए, और मुझे अपने थॉट, अपने विचार भी दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला टाइम सबके लिए बहुत अच्छा रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।
खुश रहें, खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।